वेलकम गाइस टू के शर्मानी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस मल्टीप्लिकेशन का सेकंड फॉर्म, कि जब हमें 3 नंबर दिया हुआ है तो हम 3 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई 3 नंबर दिया हुआ और वो बेस से हमारा बिलो बेस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो बेस है वो हमारा 100 है, इसका जो बेस है वो हमारा 100 है, इसका जो बेस है वो हमारा 100 है। तो ये जो तीनों नंबर है ये 100 से कम है। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब हमें कोई 2 नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 97 इंटू 95, ये हमारा बेस से कम है, ये भी बेस से कम है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसी तरह हम देखेंगे जब 3 नंबर हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर को वैसे ही लिख लेंगे जैसे 97, 96 एंड 95। ये बेस से कितना कम है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, -3 आएगा। 96 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, -4 आएगा। 95 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, -5 आएगा। हमने पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इसमें 3 पार्ट होता है। अभी तक हम जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें हमारे 2 पार्ट थे। पहला क्या था, LHS था, और दूसरा क्या था, RHS था। अब इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट, एक हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म। अब LHS कैसे निकालते हैं, LHS निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी नंबर ले लीजिए उसमें से 97 और उसका क्रॉस लीजिए, क्रॉस एडिशन करिए। क्रॉस एडिशन दैट इज +-4 +-5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं, दैट इज 88 आ गया। अब इसका हमारा मिडिल एलिमेंट में क्या करना है, हमको 2 का पेयर बनाना है। जो कॉम्प्लीमेंट है उन 2 का पेयर बनाना है और उनका एडिशन करना है सबका। तो सबसे पहले इन 2 का पेयर बनाया तो -3 इंटू -4, फिर -4 इंटू -5 प्लस -5 इंटू -3। अब इसके बाद सबका हम सम ले लेंगे। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट। तो ये हमारा हो गया 12 + 20 + 15, सो 35 + 47। तो इसका जो सम आया वो हमारा 47 आ गया। अब उसके बाद हम RHS क्या निकालेंगे। RHS जैसे हम 2 नंबर में देखते थे, जो कॉम्प्लीमेंट है उसका हम मल्टीप्लिकेशन देखते थे, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर का। सो -3 इंटू -4 इंटू -5, तो हमारे पास आ जाएगा 20 60 -60। अभी हमारा माइनस में है तो हम माइनस तो लिख नहीं सकते, पहले हम केस 1 देखेंगे। केस क्या था कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 2 जीरोज है, सही है। 2 डिजिट का है, 2 जीरोज है, तो हमारा सही है। अब हम इसमें से पहले माइनस हटा लेंगे तो हम इसको ऐसे कुछ लिख देंगे 60 बार। अब उसके बाद हम सबको एक साथ लिखेंगे। तो LHS सबसे पहले हमने यहाँ लिखा LHS स्लैश मिडल 47 स्लैश हमारा 60 बार। अब हमको 60 को चेंज करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, उसके लिए हम इसमें से 1 कैरी लेंगे। जब इसमें से हम 1 कैरी लेंगे तो वो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इसमें बेस है वो हमारा 100 है। तो अब इसको हमने ऐसे किया। सो 88, ये 46 हो गया क्योंकि इसमें से 1 कैरी लिया हमने। अब उसके बाद जब हम इसमें से 100 में से 60 माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 40। सो ये है इसका आंसर। सो आप देख सकते हैं इसको हमने कितने ईजिली तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसका एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल भी, मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 9992, 9996 और 9989। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये है। लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं वैदिक मैथ से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नियर बेस होगा वो हमारा क्या होगा, 10,000 होगा। इसका भी ये 10,000 होगा, इसका भी हमारा 10,000 होगा। नियर बेस हमारा 10,000 है। अब उसके बाद हम इसको पहले सिंपल नंबर को हम लोग लिख लेंगे जैसे कि ईजी हो जाए थोड़ा सा। अब ये कितना कम है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा -8।
इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा -4, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा -11। तो हमारा 3 पार्ट है, LHS, मिडिल और RHS। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अब LHS निकालेंगे। LHS क्या था, कोई भी नंबर ले लीजिए, 9992 -4 -11। इसको सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा 9977। हाँ, अब उसके बाद हम इसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। तो मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, जो 2 का पेयर लेना है उनका मल्टीप्लिकेशन देन सबका सम। तो -8 इंटू -4 प्लस -4 इंटू -11 प्लस -11 इंटू -8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 32 हो गया, प्लस 44 हो गया, देन हमारा 88 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 4 3 12 4, देन उसके बाद ये हमारा आ जाएगा 164। तो ये आ गया हमारा 12 14 1 उधर। तो हमारा ये आ गया सम करने पे। अब उसके बाद हम इसका RHS निकालेंगे। RHS में सारे कॉम्प्लीमेंट का हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हम उसका सम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो -8 इंटू -4 इंटू -11। तो 1 माइनस कट गया, 1 माइनस बचा, तो मतलब हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 44 एंड 44 इंटू 8 दैट इज 352। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ गया। अब उसके बाद हमको सबको साथ में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इक्वल है कि नहीं। अब हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 4 है, और नंबर ऑफ डिजिट यहाँ क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हमको इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो 0 3 5 2 और बार कि हमारा ये माइनस में है। अब इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पर 4 0 है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें एक 0 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको फाइनल आंसर अपना यहाँ पे लिखते हैं। फाइनल आंसर लिखेंगे 9977/0164/0352 बार। अब ये बार है तो बार हटाएंगे, हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक कैरी लेंगे। अब 1 कैरी लेंगे तो हमारा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 10,000 तो उसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो फाइनल आंसर ये हमारा हुआ 770163। 3 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से एक कैरी लिया। अब उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट 9648। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर हमको दिया था, हमने उसको कितनी ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका हम केस 2 देखेंगे। अब केस 2 में हम एक एग्जांपल लेते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 हमारा क्या है, जब अबव बेस, जब हमारा बेस से नंबर बड़ा हो तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम वो देखेंगे। मान लीजिए कोई हमें एग्जांपल दिया हुआ है 101 106 102। तो इसका जो बेस है वो हमारा 100 है, यहाँ भी बेस हमारा 100 है, यहाँ भी बेस हमारा 100 है। तो हमारा ये 100 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम सिंपल इसको लिख लेंगे। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। LHS निकालेंगे। इसमें भी सेम तरीके से LHS निकाला, 101 प्लस 6 प्लस 2, इसको ऐड कर दिया तो आएगा 109। अब इसी तरह हम लोग मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे इसका। 1 इंटू 6 दैट इज 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसको ऐड कर लिया, 18 प्लस 20 आ गया हमारा ये। अब उसके बाद हम इसका RHS निकालेंगे। RHS निकालेंगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 1 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट। तो अब हम इसको यहाँ पे फाइनल आंसर इसका लिख देंगे, दैट इज 109 20 एंड 12। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम कोई अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है। अब इसका जो बेस है वो हमारा 1000 है।
ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बेस चेक करिए कि बेस हमारा क्या है और बेस हमारा सेम है कि नहीं। अब हमारा बेस 1000 हो गया है, अब बेस 1000 है तो अब उसके बाद सिंपल हम पहले इसको लिख लेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है। तो सिंपल LHS निकाल लेंगे। LHS निकालने के बाद सबसे पहले 3 + 4 + 8 दैट इज अब इसका हमारा मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल निकालना तो 3 × 4 + 4 × 8 + 8 × 3, तो ये हमारा आ जाएगा 12 + 32 + 24 और इसका जो सम आ जाएगा वो हमारा होगा 68 आ गया। अब उसके बाद हम इसका RHS निकाल लेंगे। RHS निकालेंगे 3 × 4 × 8 8 4 32 × 3 हमारा ये आ गया 96। अब 96 आ गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो बेस है वो हमारा 1000 है, 3 0 है और हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है वो 2 है, तो हम इसमें एक 0 ऐड कर दिया और इसमें एक 0 ऐड कर लिया। अब हमारा सही हो गया। अब उसके बाद हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे इज 1015 068 एंड 096। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कितने ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब केस 3 में हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारा केस 3 है क्या। केस 3 में हमारा अबव द बेस और बिलो द बेस दोनों दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें 97 दिया, ये तो बिलो द बेस है, हमारा जो बेस है वो हमारा 100 है, यहाँ भी हमारा 100 है और यहाँ भी हमारा 100 है। तो 97 हमारा 100 से छोटा है, 101 हमारा 100 से ज़्यादा है और 95 हमारा 100 से कम है। तो अब हम देखेंगे जब हमें मिक्स्ड दिया हो, मिक्स्ड नंबर दिया हो तो कैसे करना है। तो सिंपल सबसे पहले हम जैसे नंबर को लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। ये कितना कम है बेस से, कॉम्प्लीमेंट निकाला -3 + 1 और -5। अब सिंपल हम LHS जैसे निकालते हैं, LHS निकालेंगे 97 + 1 -5 जो आएगा हमारा 93। अब उसके बाद हम RHS निकाल लेंगे। हम इसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे पहले, फिर RHS निकालेंगे। सो सबसे पहले मिडिल निकाला। मिडिल में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड देयर सम। सो -3 + 1 + 1 × -5 + -5 × -3। सो ये आ गया हमारा -3 -5 + 15। सो इसका जो आंसर होगा 10 - 3 दैट इज 7। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरो सेम है कि नहीं। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे और 2 डिजिट का बना लेंगे। अब उसके बाद हम RHS निकालेंगे। RHS क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन। सो -3 × 1 × -5 माइनस से माइनस कट गया दैट इज़ 15। सो हमारा 2 डिजिट का नंबर है और 2 जीरोज़ है हमारा, तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग दैट इज़ 93, 07 एंड 15। सो आप देख सकते हैं हमने इसको कितने ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका हम केस 4 देखेंगे। केस 4 क्या है अब वो देखेंगे। केस 4 हमारा है क्या, केस 4 हमारा क्या है कि जब हमारा मिक्स्ड बेस हो, मतलब बेस हमारा मिक्स्ड हो। मान लीजिए हमें बेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जांपल है, देखिए जैसे कि यहाँ पर बेस हमारा 1000 है, यहाँ पे हमारा 1000 है। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है 100 है। अब अभी तक हमारा बेस 1000 था, या तो हमारा बेस सेम रहता था। अब यहाँ पे जैसे 2 का हमें दिया हुआ 1000 और 1 का दिया हुआ 100, तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। जो ज़्यादा वाला बेस है उसको ऊपर लिखा और जो छोटा बेस है उसको नीचे। तो रेशियो जो हमारा आ रहा है वो 10 है, तो मीन्स हमारा 10 का कम है। तो हम सिंपल सबसे पहले जैसे हम लिखते थे नंबर को पहले लिख लेते हैं। बेस से ये कितना ज़्यादा है 2, बेस से ये कितना ज़्यादा है 4 और बेस से ये कितना ज़्यादा है 3, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग LHS निकालेंगे। LHS में हम लोग जैसे करते थे 1002 1002
प्लस 4। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि अब जो हमारा लास्ट थर्ड जो नंबर था उसका जो बेस था वो कम था। कितना कम था? 10 से कम था। तो अब हम लोग जो हमारा रेशियो आया है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 10। अब हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे, दैट इज़ 1036। हमारा ऐड करने पे कुछ ये आया। अब उसके बाद हम इसका मिडल निकाल लेंगे। अब मिडल निकालेंगे तो 2 × 4 प्लस, अब हम ध्यान देंगे क्योंकि अब हमको थर्ड नंबर के मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना कम है? 10 से कम था, तो हम 10 मल्टीप्लाई करके उसको करेंगे, दैट इज़ 4 × 30 प्लस 30 × दैट इज़ 2। अब इसको हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 8 प्लस 120 प्लस 60, जो इसका आएगा हमारा 188। अब हमारा ये आ गया। अब उसके बाद हम इसमें देखें RHS निकालेंगे। तो RHS कैसे निकालेंगे? जो हमारे कॉम्प्लीमेंट आए हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो RHS दैट इज़ 2 × 4 × 3, तो हमारा आ जाएगा 4 3 12 24। सो अब देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस है कि नहीं। यहाँ पे हमारा 2 है तो ये इक्वल है, तो उसके बाद हम सिंपल इसको लिख लेंगे। सो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ 1036 188 एंड 24 आंसर। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।